हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। आज का हम लोग का टॉपिक है एआई का, एआई टोकन्स। तो एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी टोकन है, तो जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर सेगमेंट का हाइप बना हुआ है, और लेकिन उस हिसाब से वो क्रिप्टोस परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो जैसे अगर हम लोग कॉइन मार्केट कैप में अगर देखें, तो टॉप का जो कॉइन है वो है नियर प्रोटोकॉल। जब हम लोग नियर प्रोटोकॉल को ओपन करते हैं ना, जब हम लोग नियर प्रोटोकॉल को ओपन करके देखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा लो प्राइस में है। मतलब ये अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं टच किया है, और वॉल्यूम वाइज भी बहुत कम है। 4.4% का वॉल्यूम के करीबन है। 24 आवर में आपका वॉल्यूम 18% डाउन भी है। मार्केट कैप भी 7% डाउन आ रहा है इसका। तो लेकिन ये पूरे सेगमेंट का लीडर है। ये कॉइन जो है ये पूरे एआई सेगमेंट का लीडर है। तो हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। ऑल टाइम हाई आपका $20 का है, ऑल टाइम लो आपका $0.5 का है। करेंटली ये ऑल टाइम लो से 10 टाइम्स ऊपर चल रहा है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से 4x डाउन है। तो क्या हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या जिन लोगों का पोजीशन ऑलरेडी है इसमें, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? और क्या नए लोग के लिए कोई एंट्री पॉइंट है क्या? या फिर अब और डाउन जाएगा तो खरीदें, या फिर ऊपर जाएगा तो फिर वो मिस आउट हो जाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आता है। फंडामेंटली टोकन अपने सेक्टर का पहला नंबर का टोकन है। नो डाउट इसका कोलेबोरेशन वगैरह बहुत ही बढ़िया है, और ये मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये परफॉर्म भी बहुत अच्छा करेगा। तो इसका इसका अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में चले, तो चार्ट पे हम लोग चलते हैं इसके, और देखते हैं कि क्या यहाँ पे सिनेरियो बनता है। मतलब क्या नए लोग के लिए एंट्री है, या फिर मतलब जो होल्डिंग्स जिनका है उनको भी सेल आउट कर देना चाहिए। तो मैं कुछ ये इसका चार्ट को मार्क करने का कोशिश किया हूँ, और ये चार्ट आपका कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो अभी का जो ये ऑल टाइम अभी का जो हाई लगा था ना, ये 14 मार्च 2024 का था। 14 मार्च 2024 से करीबन प्राइस जो है कॉन्टिन्यूसली डाउन ही आया है, करीबन 65% डाउन। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनता है, या फिर हमें और वेट करना चाहिए? तो देखिए, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं इसमें। तो जब भी हम लोग इसको एनालाइज करते हैं ना, तो हमारा जो ये इम्पल्स एक चालू हुआ था, ये हमारा हुआ था करीबन 19 अक्टूबर को। और ये मैं इसको मार्क किया हूँ एबीसी के फॉर्म में, क्योंकि ये जो भी मूव है ना, ये इम्पल्स बड़े पिक्चर में इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ये एक्चुअली 5 वेव का मूव नहीं है, ये 3 वेव का मूव है। इसीलिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये अभी तक का पूरा स्ट्रक्चर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब ये टोकन अभी भी इसका प्राइस इंपल्स में नहीं आया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको खरीद नहीं सकते हो। इट डजंट मीन कि हाँ, अगर इंपल्स में नहीं है तो आप खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चल के और बढ़िया से एनालाइज करके देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एंट्री है, और हम लोग को अभी क्या करना चाहिए, या फिर नए लोगों को एंट्री करना भी चाहिए या नहीं। तो जब हम लोग यहाँ पे जब यहाँ का टॉप बना था ना आपका 14 मई के अराउंड, जो कि आपका था $8.9 का, तो ये एक 5 वेव का मूव आया डाउन साइड में। ये डाउन का मूव था, 1 2 3 4 5 करके मैं मार्क किया हूँ इसको। और अब यहाँ पे जो एक ये चैनल एक फॉर्म किया आपका, ये चैनल अभी बन रहा है 5 के बाद। ये 3 मूव का अपसाइड मूवमेंट था, जिसको मैं मार्क किया हूँ एबीसी के फॉर्म में। तो अब एबीसी के फॉर्म में के बाद ये एक इम्पल्स के फॉर्म में प्राइस नीचे आ रहा है। तो हम लोगों को अभी देखना है कि अभी इसके इनसाइड में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। तो जब भी हम लोग ऐसे कोई स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं ना, तो आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं इन चीजों को। तो जैसे हम लोग 1 और 2 को अगर यहाँ पे रख देंगे ना उठाकर, तो देखो आप एग्जैक्टली सेम आ गया। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो 1 और 2 और 3 और 4 ये कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है, और ये अब और एक मूव लेगा जो कि हमारा ये 5th बनाएगा। तो यहाँ से अभी मुझे पर्सनली कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है इसका अपसाइड जाने का। देखो, एक्चुअली ये जो भी करेक्टिव मूव्स होते हैं ना, तो जब भी ये लास्ट लेग इम्पल्स का आता है, तो यही आप समझ लो कि इसका बॉटम बनेगा। अब इसका जो ये लास्ट मूव जो आने वाला है, और ये जो मूव आएगा, ये कहीं ना कहीं आपको इस पर्टिकुलर पूरे करेक्शन का ये पूरा जो फेज था ना, इससे ये प्राइस अब बाहर आने का कोशिश करेगा। तो हम लोग इसको और थोड़ा तोड़ने का कोशिश करते हैं। इसको हम लोग चलते हैं 1 आवर के फ्रेम में, और हम लोग देखते हैं कि कैसे चीजें बढ़ रही हैं, किस रूप में चीजें चल रही हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए अभी। तो अभी जैसे ये 4th हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया, और फिफ्थ के लिए एज पर माई एनालिसिस ये 5th बनेगा। अभी ये अनफोल्डिंग है, तो अभी तो यहाँ पे एंट्री बनता नहीं है आपका। देखो,
मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको वैसा ही एंट्री बताऊंगा जो कि एकदम बॉटम कैचिंग होगा। शायद वो एंट्री बहुत रेयर लोग कर पाते हो या फिर जो भी हो, मैं एकदम ट्राई करूंगा कि आपको वो प्राइस पे एंट्री हो जहां पे वो बॉटम लगे। तो हम लोग इसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ के देखते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो जब भी हम लोग जैसे इसको देखेंगे ना फिफ्थ को, तो हम लोग यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट टूल होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए अब क्या सिनेरियो बन रहा है कि आपका 3 4 से मैं फिब लेवल डाल दिया, ये 3 और 4 पे मैं फिब लेवल डाला, तो मेरा जो भी ये आ रहा है ना पिक्चर, उसके हिसाब से आप देखो उसका आपका पहला पहला लेवल, जो आपका पहला एंट्री लेवल होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ओ सॉरी, जो आपका पहला एंट्री लेवल होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए। ये प्राइस को मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका 127% का रेशियो है। तो जो कि आ रहा है 4.259 का पहला एंट्री लेवल ये होना चाहिए। ग्रेजुअली आप इसको 3 फॉर्म में एंट्री कर सकते हो। तो पहला ये यहाँ पे एंट्री हो सकता है, और दूसरा एंट्री यहाँ पे आप करोगे, और तीसरा और फाइनल एंट्री आपका इस पॉइंट पे होगा। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब भी ये 5 मूव का स्ट्रक्चर बनता है ना, जब भी ये अनफोल्ड होता है, तो आपको यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। तो ये ना एक ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन, मैं अभी फिब को हटा देता हूँ थोड़ा सा, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो एक मैं ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूँ। वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और अभी प्राइस इस चैनल में चल रहा है। तो आप देखो, अगर आपको फूमो हो रहा है कि मेरे से प्राइस मिस आउट हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ये अभी भी चैनल में है, और ये चैनल में ये चैनल जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी दिखेगा नहीं कि हाँ बाई साइड आप बाई कर सकते हो। तो हमारा इसमें भी डाउन साइड का भी टारगेट है कि हाँ डाउन साइड ही का ही मुझे मूव दिख रहा है इसमें। और डाउन साइड करीबन ये, अगर यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट करके चले ना, तो आप देखोगे जो पहला एंट्री है करीबन 16% नीचे का है, जो आपका सेकंड एंट्री आएगा वो 21% का, और ये फाइनल एंट्री जो 38% का। और ये बहुत प्रोमिनेंट है, ये हो सकता है ऐसा, ये होगा भी, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये $3.1 पे आपको मिल भी जाए। ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो इमीडिएट टारगेट है। $4.2 तो आपका पहला एंट्री आएगा ही आएगा अभी नियर फ्यूचर में। और ये जो है ना, जब ये आपका आएगा ना, तो आपका कुछ ये वाला जो स्ट्रक्चर जो मैं ऐसे पैरेलल चैनल बनाया हूँ, वो आपका इस फॉर्म में आपको दिखेगा जब ये बन जाएगा। तो आप जब इसको ड्रॉ करोगे ना, तो ये ऐसा एक कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जब भी हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो इसको हम लोग ना मेगाफोन बोलते हैं। ये एक मेगाफोन स्ट्रक्चर है, आप देखो, खुद से देखो, ये कुछ ऐसा एक मेगाफोन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग को इतना फोमो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सारा चीज ये इसका फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन प्राइस अभी करेक्शन में है, और करेक्शन से जब तक ये बाहर नहीं आएगा ना, तब तक कोई इसमें इन्वेस्टमेंट अभी मेरे हिसाब से एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको मैं सजेस्ट नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ पे आप एंट्री कर लो, और फिर कुछ ही दिन में, कुछ ही वीक्स में आपको आपका पोर्टफोलियो 35% का 35 30 20% डाउन में दिखे। तो ओवरऑल सिनेरियो मैं एक बार बात करूं इसका, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, जो डाउनफॉल आ रहा है यहाँ से, वो कहीं ना कहीं जाकर इसी जोन के अराउंड आपका ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये प्राइस फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो जब तक ये स्ट्रक्चर अभी खत्म नहीं होता है ना, तब तक हमें एंट्री नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो भी ये वेव्स अनफोल्ड हो रहे हैं, उसको हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम में भी मैं आपको बताया कि कैसे ये अनफोल्ड हो रहा है। तो फिलहाल अभी ये हमारा फोर्थ वेव करीबन कंप्लीशन पे है, ये फोर्थ वेव कंप्लीशन पे है, और ये फिफ्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो फिफ्थ आपका इस अराउंड, इस एरिया अराउंड या इस एरिया अराउंड फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग फिर देखेंगे कि मतलब हमारा बाइंग जोन, आप जैसे अगर इधर से भी देखोगे ना, तो एक एक चीज मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाता हूँ, कि जैसे आप ये बी से सी भी आप डालोगे ना, तो ये सारे लेवल देख रहे हो आप, कोइंसाइड कर जा रहा है। ये लेवल हुआ, फिर ये लेवल हुआ, ये सब ना कोइंसाइड कर रहा है। तो ये सब ना ये सब को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर्स। ये क्लस्टर है आपका, ये सब जो है ना, ये क्लस्टर क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ फिल। तो प्राइस ना जब भी ये सब रेशियो के आसपास रहेगा, तो ये सब क्लस्टर उसको और अट्रैक्ट करके इसको अपने पास ले आएगा। तो ये सब फिब लेवल्स जो हैं ये सब हिट होंगे। तो हमारा एंट्री यहाँ पे क्यों हम लोग करें, फिर हम लोग वेट करेंगे कि हाँ हमारा बॉटम पे एंट्री होगा, तो बॉटम कैचिंग भी हो जाएगा, और एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हम लोग
देख सकते हैं ये करेक्शन ओवर होने के बाद। तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है, 1% का, और ये आपका 81.2% का, और इधर का आपका जो 127% का क्लस्टर बन रहा था, ये आपका ये 127% यहाँ पे, और ये आपका 81.2% का क्लस्टर ये बन रहा है जो इस जगह पे। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर इट, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको। और ओवरऑल सिनेरियो नियर का यही दिख रहा है मुझे अभी तो, कि हाँ एक और फॉल एक्सपेक्टेड है, तो मे बी एक फॉल जल्दी ही आएगा, और वो फॉल आने के बाद उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि आगे का क्या इसका प्रोस्पेक्ट है, मतलब कितना ऊपर जा सकता है या फिर कैसे क्या हो सकता है। इसको आप कंसीडर कीजिएगा कि जो भी मैंने एनालाइज किया, एक बार अगर नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार देखें, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। और अगर फिर भी अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम लग रहा है तो यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम, ईमेल आईडी वगैरह आपको प्रोवाइडेड है ही, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी और कॉन्टैक्ट आवर टीम, शायद वो लोग आपको ये गाइड कर पाए थोड़ा बहुत कि मतलब ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। So guys, thank you so much, and please subscribe the video, subscribe the channel, like the video. I am not getting likes यार, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है, so I request you people to please subscribe.